हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है एमओ क्लासेस में। बिहार बोर्ड में जो भी सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है उसके एक क्वेश्चन पेपर है और मैं इस क्वेश्चन पेपर में कुछ मुख्य जानकारी को देने जा रहा हूं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं विषय कोड यहां पर लिखा गया है, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कोड बोलते हैं। और ये सब्जेक्ट कोड कितना है? 101 सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 माध्यमिक उत्प्रेषक परीक्षा 2021 की माध्यमिक उत्प्रेषक परीक्षा 2021 हिंदी। और हिंदी हम लोग क्या है, मातृभाषा है, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं। और ये जो प्रश्न पुस्तिका सेट कोड, प्रश्न पुस्तिका की सेट कोड, क्वेश्चन ब्लॉक सेट कोड, यानी कि इसको एक क्वेश्चन पेपर जो है या सेट ए है और इसके बाद बी सी डी करके ऐसा ही 10 सेट में बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन को बनाया है। तो एक कौन सा है? सेट कोड ए है, यानी कि प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जो ए है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, यानी कि प्रश्न पुस्तिका जो क्रमांक है यहाँ पर 10 अंक का होता है। और ये हो गया सब्जेक्ट कोड 101। उसके बाद ये 005661 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कोड का होता है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन ब्लॉक्ड सीरियल नंबर बोलते हैं। और यह आप लोग को जानकारी होना अति आवश्यक है। और यहाँ पर देखिए कुल प्रश्नों की संख्या, कि कुल प्रश्नों की संख्या कितना है? 100 प्लस 6 बराबर कितने? 106। यानी कि आप लोग को ये क्वेश्चन पेपर 2 भाग में बटा है। 2 भाग में कैसे बट गया कि भाग अ यानी कि सेक्शन ए में जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खंड अ कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 1 से लेकर 100 तक हैं, या 1 से लेकर 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसको हम लोग भाग 1 बोलते हैं। तो इसमें कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन की 100 क्वेश्चन है। और जो सब्जेक्टिव होता है सेक्शन बी यानी कि खंड ब, तो वहाँ पर 6 क्वेश्चन है सब्जेक्टिव तौर पर। कुल प्रश्नों की संख्या मिलाकर कितना? 1 से 6 हो गया। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की, कुल प्रश्नों की संख्या कितना? तो 1 से 6 हो गया। कुल मुद्रित पुस्तकों की संख्या, यानी कि जो आपका एक पेपर है इसका कुल, यानी कि मुद्रिका मतलब क्या है कि पेज, कुल कितना पेज में दिया गया है? तो यह कितना पेज में? 36 पेज है कुल। आपका ये जो क्वेश्चन पेपर इसका कुल पेज कितना? आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 36 पेज है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कुल मुद्रित पुस्तकों की संख्या कितना? 36। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज कितना? 36 है। उसके बाद समय जो होता है, समय को बहुत ही ध्यान में रखा जाता है। समय यहाँ पर है 3 घंटा 15 मिनट। ये जो है 3 घंटा आपको ये सभी निर्देश को पढ़ने के लिए दिया जाता है। और 3 घंटा में आप लोग कुल क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो टाइम 3 आवर्स 15 मिनट्स, ठीक है, 50 मिनट्स। कुल पूर्णांक मतलब कुल कितना नंबर का यह जो एग्ज़ाम है, कितना नंबर का क्वेश्चन है, ये जो पूर्णांक कितना है, 100 के फुल मार्क्स कितने हैं? 100 का हो गया। और यहाँ पर बहुत सारे निर्देश को दिया गया है, आप लोग यहाँ पर बहुत ही तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, कि जो भी हम लोग अपने स्कूल में जाते हैं और परीक्षा देते हैं, तो हम लोग क्या परीक्षार्थी हम लोग हैं, तो हम लोग के लिए जो है निर्देश दिया गया है। तो आप यहाँ पर इस निर्देश को आपको पालन करना है, और इसके ही निर्देश को पालन करते हुए आपको क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला निर्देश क्या दिया है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। कि जो भी आपको प्रश्न OMR सीट आपको जो दिया जाएगा उस पर यह जो है प्रश्न पुस्तिका क्या है, क्रमांक है, इसको लिखना मत भूलिए। सबसे महत्वपूर्ण ही है, इसको आप लोग को किसी भी हालत में उस प्रश्न पुस्तिका जो आपको दिया जाएगा
उस पर आपको 10 अंकों के क्रमांक को लिखना अति आवश्यक है, तो आप लोग इसको जरूर ही लिखना आपको पड़ेगा। और उसके बाद है 2 नंबर में क्या है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। कि इसका मतलब परीक्षार्थी जो है क्वेश्चन का आंसर अपने ही शब्दों में आंसर देना है, ये नहीं कि जो किताबी माध्यम उसके तरह आंसर दे, ऐसा कोई बात नहीं है। परीक्षार्थी जो अपने रूल के अनुसार कि क्वेश्चन जो कहता है सिर्फ अपने ही भाषा में वहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। उसके बाद देख सकते 3 नंबर में दिया गया है, दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। कि दाहिनी तरफ जो भी अंक पूर्णांक दिए उसको निर्दिष्ट करना आवश्यक होता है। उसके बाद 4 नंबर में दिया प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इनकी प्रश्नों को जो भी यहाँ पर ये सभी प्रश्न दिया गया है, इन सभी प्रश्नों को अपने अनुसार पढ़कर समझने के लिए आपको कितना समय दिया गया है, तो 15 मिनट का समय दिया गया है अतिरिक्त। इनकी 3 घंटा आपको सोल्व करने के लिए और क्वेश्चन को पढ़ने के लिए कितना 15 मिनट का समय अतिरिक्त दिया गया है। कि यह क्वेश्चन को सोल्व करने में खूब ज़्यादा से ज़्यादा ही समय लगेगा, तो कितना लगेगा, तो 3 घंटा में यह क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर है निर्देश की यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है। कि यह जो प्रश्न पुस्तिका है यह कितने खंड में, तो खंड 2 में है। खंड अ में क्या आपका सब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड ब में क्या सब्जेक्टिव यानी कि लिखने वाला जो होता है वो हो गया। उसके बाद खंड निर्देश 6 है कि खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कि खंड सेक्शन अ जो है उसमें कितने 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है, अनिवार्य है। कि जो 100 क्वेश्चन दिया गया है उसमें से आपको कितना 50 को आंसर देना अनिवार्य है। कि 50 से आप कम नहीं दे सकते हैं, 50 से ज़्यादा भी आपको नहीं देना है, तो आपको 50 देना क्या है अनिवार्य है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि 50 से जो भी आप अधिक 51, 52, 53, 54 में अगर आप आंसर देते हैं तो आपको 50 1 से लेकर 50 तक, यानी कि 50 तक का ही आपको आंसर को चेक किया जाएगा। उसके अगर जो भी सही भी होगा तो उसको गलत कर दिया जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखकर क्वेश्चन को अपने सोल्व करना है। उसके आगे लिखा है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। कि जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। कि 1 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितना है, तो 1 नंबर का है। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए OMR पत्रक में दिए गए सही विकल्प को नीले काले बॉल पेन से प्रांगण करें। कि आपको जो उत्तर पुस्तिका दिया गया है आपका एग्जाम हॉल में, जो उसको क्या बोलते हैं, तो OMR पत्रक में दिए गए सही अपने विकल्प को नीले या काले, ठीक है, इसको नीले या काले पेन से आप बॉल पेन से क्या करते हैं, जो आपको गोला ऐसा दिया गया उसको प्रांगण करके घेर सकते हैं। उसके नीले या काले, ठीक है, तो 2 ही पेन का आप यूज कर सकते हैं। कौन कौन, तो नीले पेन का, उसके बाद काले पेन का। उसके आगे है कि किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का OMR उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है। कि जो आपको उत्तर पुस्तिका दिया गया है, यदि मान लीजिए क्वेश्चन में 1 का आंसर सी हो गया और आपको बाद में समझ जाए कि नहीं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी होगा, तो आप इसको क्या करते हैं, नाखून से या ब्लेड से आप निखोड़ देते, वो आपको जो भी कंप्यूटर के माध्यम से चेक किया जाएगा वो उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर बोला है कि किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून इत्यादि का प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य है। कि अगर आप नाखून या ब्लेड का उपयोग कर देते हैं तो आपका परीक्षा जो है रिजल्ट जो है वह अमान्य हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 7 निर्देश दिया गया खंड अ में 6 विषय निष्ठ प्रश्न की जो सेक्शन बी है उसमें कितना है 6, मात्र 6 ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, उसमें से आपको बनाना होगा। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आपका जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, उसके बाद आपका ईयरफोन हो गया, उसके बाद आपका मोबाइल इंटरनेट हो गया, किसी भी
कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक हो, नेट के माध्यम से चलता हो, जैसे कि आपको घड़ी भी हो गया, उनको आपको पूर्ण रूप से क्या है वर्जिन की माना एग्जाम हॉल को नहीं लेकर जाना है। तो हम लोग कल इस सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट क्लास 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।